शांत हो जाएगा, लेकिन जाएगा तो जाएगा कहाँ? केवल और केवल उसका सहारा और आसरा केवल वही जहाज है। ठीक उसी प्रकार से जिसके लिए कामधेनु जैसी गाय मिल चुकी हो, कामधेनु गाय एक ऐसी गाय होती है जिससे आप कहो कि 10 कुंटल दूध, तो 10 कुंटल दूध, मतलब आप कहो कि उससे 10 कुंटल बालूशाही, जलेबी, लड्डू, पेड़ा जो भी चाहो वो कहते ही उपस्थित हो जाता, क्योंकि कामधेनु है, वो दैवीय गाय है, तुरंत उपस्थित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब हमें कामधेनु जैसी गाय मिल चुकी है तो हम व्यर्थ में बकरियां क्यों पालेंगे? बस वही है कि प्रेमियों, कामधेनु तज छोड़ी महात्म, छेड़ी मरी बकरिया इन कौन दुहावे, और जिम जहाज को पंछी फिर उड़ जहाज पे आवे, मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे। प्रेमियों, मैं कहना ये चाहता हूँ, सत्संग का बहुत बड़ा महान महत्व है। जब जागो तभी सवेरा। अब चूंकि समस्या ये है कि आपके राजस्थान प्रांत की संगत तो बहुत है, लेकिन अब आपकी यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत जगह जगह पर मकान है वो भी सिंगल हैं, और जिम्मेदार आपके जो राजस्थान प्रांत के हैं उनके पास शायद समय कम है, वरना हमारे यहाँ तो ये है कि हर महीने जिम्मेदारों का दौरा होता है, हर महीने सत्संग होता है। काश अगर आपको हर महीने आपके घर में सत्संग होता रहता, तो अब चूंकि आप लोग जो माला करते थे उसमें कुछ त्रुटियां थी अथवा सुमरन करते नहीं थे, ये दोष आपका नहीं है, ये गलती आपकी नहीं है। वही जब हम कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं तो कोई अक्षर टेढ़ा बनाएंगे, कुछ गलत बनाएंगे, तो उसमें उस समय गलती टोटल अध्यापक की है, उस समय बच्चे की नहीं है। क्यों? वो तो अबोध बच्चा है, उसने अभी मीन्स उसने कहा एडमिशन हुआ है, मीन्स आपने तुरंत अभी तो नामदान लिया है, 1 2 साल 4 साल हुआ होगा। जब तक आपको गुरु प्रेमी नहीं बताएंगे, गुरु महाराज तो लाखों करोड़ों भीड़ को हैंडल करते हैं, तो गुरु महाराज एक एक को करके नहीं समझा पाएंगे। उन्होंने जिम्मेदारों को कह दिया, मीन्स जो टीचर हैं उनको भेज दिया कि भैया इनको जाकर के जो कमियां हैं वो बताओ। अब जिम्मेदार आपके पास तक आ नहीं रहे, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आप लोग अपने दिल में कतई बिल्कुल ये दिल संकुचित मत करना कि आज हमको नामदान याद नहीं निकला, अथवा हम सुमरन की माला 6 करते हैं या 5 करते हैं। भैया किसी समय हम भी तो 3 माला 2 माला, हमको भी तो जय गुरुदेव नाम बोलना नहीं आता था। तो कक्षा 1 से जब हमारा प्रमोशन आगे हुआ, धीरे धीरे हमने देखा कि वास्तव में गुरु महाराज बहुत पावरफुल हैं और ऐसे महात्मा हैं कि अगर इनके कदमों में जोड़ हम लोग झुक जाएं तो हमारी ज़िंदगी बन जाए। तो बस वही चीज़ है प्रेमियों। लेकिन हाँ, अब हमारी गलती तब मानी जाएगी जब आज आपको नामदान समझा दिया गया, सुमरन समझा दिया गया, आपको सत्संग का महत्व समझा दिया गया। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि देखो प्रेमियों, गुरु महाराज जो इस समय दौलत बांट रहे हैं वो बहुत अमूलक दौलत बांट रहे हैं। जैसे इस समय है रक्षाबंधन का पर्व। अब रक्षाबंधन को गुरु महाराज ने 2 शब्दों में डिवाइडेड किया, रक्षा और बंधन। तो रक्षा क्या है? जैसे मान लीजिए 3 प्रकार से रक्षा, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक से मतलब ये है, जिस समय पर कोरोना आया था, कोरोना के आने से पहले ही हमारे गुरु महाराज ने ये घोषणा कर दिया कि बच्चों आगे एक बहुत भयंकर विकराल बीमारी आएगी। उस बीमारी का जब तक वैज्ञानिक इलाज ढूंढेंगे तब तक तो 12 न्यारा हो जाएगा। ये परम पूज्य महाराज जी ने पहले ही कह दिया, 6 महीने पहले घोषणा कर दिया, लेकिन लोगों ने उसको मजाक में समझा, उसको हल्के में समझा। आपने 2019 और 20 में देखा होगा पूरे विश्व में 50 लाख लोग मारे गए थे। मतलब वो एक ऐसा सीन था कि अगर पति को कोरोना हो गया तो पत्नी दूर से खड़ी रोती रही, लाश से चिपट करके रोने का भी मौका बीमारी ने नहीं दिया। और अगर पत्नी को कुछ हो गया तो पति ने दूर से ही झुक के प्रणाम कर लिया, अंतिम संस्कार भी करने का मौका नहीं दिया। गवर्नमेंट के नुमाइंदे सरकारी, उन्होंने ही उनका अंतिम संस्कार किया। कितनी बड़ी दुर्गति हुई। हम आपको बताएं, हमारे उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर एक जगह है, तो वहाँ पर एक मिलने वाला आदमी था हमारा, तो उसको हुआ कोरोना। तो वो दिल्ली के पास में गाजियाबाद एक जगह है, शायद आपने सुनी हो। तो गाजियाबाद में उनकी मौत हुई। तो सोचा कि इनको गढ़मुक्तेश्वर ले जाया जाए, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर में जो गंगा है वो बहुत विशाल, बहुत बड़ी व्यवस्था है वहाँ, बहुत दुनिया का आदमी वहाँ अंतिम संस्कार होता है। गढ़मुक्तेश्वर ले गए तो वहाँ पर पहले रसीद कटती थी, फिर लाइन में लगना पड़ता था,
मतलब आज अगर आपने रसीद कटवाई तो तीसरे दिन नंबर आएगा, वहाँ जगह नहीं थी, चलाओगे कहाँ। अब उन्होंने रसीद कटवाई तो उनका नंबर तीसरे दिन भी नहीं आया, भीड़ बढ़ गई बहुत। अब तीसरे दिन तक जो डेड बॉडी थी उसमें बदबू आने लगी। फिर सोचा कि ये रसीद तो गई, पैसा भी गया, सब कुछ छोड़ो, अब इसको ले चलते हैं दूसरी जगह। तब दूसरी जगह जहाँ ले गए वहाँ भी उनको जगह नहीं मिली जलाने की। फिर उन्होंने ऐसी खेत में उनका अंतिम संस्कार किया। आप ये समझो, वो ऐसा समय, विकराल समय था। स्वामी जी महाराज ने कहा था, स्वामी जी का वचन है कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, जरा सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। जब जमाना बदलेगा लाशें घर में पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। और पता है अभी गुरु पूर्णिमा पे परम पूज्य महाराज जी ने बोला कि अब देश की, विश्व की आबादी 90% कम हो जाएगी। बात को समझो। जैसे अगर हम लोग कल्पना करो, हमारे घर में मतलब अगर 20 लोग हैं तो 20 में से 18 मर जाएंगे, केवल 2 बचेंगे। अब जो 2 बचेंगे वो खौफ से मर जाएंगे, क्योंकि जब घर में 18 लाशें पड़ी होंगी, आप बताओ कि अब कितना भी मजबूत कलेजे का आदमी होगा, हिम्मत होगी कि उस घर में वो रह ले। अभी इस घर में सब अमन चैन से हम सब लोग रह रहे हैं। अगर किसी को तेज बुखार आ जाए, बीमारी आ जाए, तो परिवार के सब लोग खाना छोड़ देते हैं और उसके दुख में रोने लगते हैं और दुआएं करते हैं कि मेरे मालिक इसको ठीक कर दो, इसके साथ बैठ के हम खाना खा लें। और जब ऐसा वो सीन आएगा कि 20 लोग मौजूद हैं, 18 मर गए, तो 2 बेचारे खौफ से मर जाएंगे। तो कहने का आशय ये है प्रेमियों, समय बड़ा नाजुक है।